नमस्कार दोस्तों। 2027 के विधानसभा चुनाव में अब कुछ महीनों का ही समय शेष है और इस बीच कल सोशल मीडिया पे आई एक तस्वीर ने मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में हलचल मचा दी है। राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी जी से बुढ़ाना विधानसभा के पूर्व विधायक उमेश मलिक जी की मुलाकात ने जिले की राजनीति में हलचल मचा दी है और इन चर्चाओं को बल मिलने लगा है कि क्या उमेश मलिक भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन से बुढ़ाना विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे। तो मुलाकात हुई, क्या बात हुई और बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे हावी रहेंगे, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और आरएलडी के गठबंधन के प्रत्याशी होने के बावजूद संजीव बालियान जी को यहाँ इस विधानसभा से हार का सामना करना पड़ा। तो 2027 में कैसे हार से जीत तक का सफ़र तय होगा, चर्चा के लिए हमारे साथ खुद उमेश मलिक जी मौजूद हैं। तो विधायक जी, सबसे पहले तो बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में किस तरह का चुनावी माहौल आप देख रहे हैं 2027 को लेकर? 2027 में भारतीय जनता पार्टी और लोकदल के गठबंधन का चुनाव होगा और मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छी वोटों से गठबंधन का प्रत्याशी बुढ़ाना में इस बार जीतेगा। मेरा और मेरे सामने मेरे बड़े भाई राजपाल सिंह बालियान चुनाव लड़े थे। उनका उस समय लोकदल का और सपा का गठबंधन था। लगभग 27-28 हज़ार वोटों से वो मेरे से चुनाव जीते थे और मुझे लगभग 1,03,000 वोट बुढ़ाना से मिली थी। और इस बार भी वोटिंग रेशो, वोटिंग एवरेज कम होने के कारण से 2024 में थोड़ा वोट भारतीय जनता पार्टी को कम मिला है। बाकी रेशो वोटिंग का वो का वही रहा है, कोई ऐसा ज़्यादा अंतर नहीं रहा। सच्चाई तो यही है कि इस बार गठबंधन 2027 में चुनाव बुढ़ाना से जीतेगा। कैसे 3 सालों के गैप में ही स्थिति बदल जाएगी, क्योंकि 2024 में यही गठबंधन करीब 16,000 वोटों से हारा है बुढ़ाना विधानसभा। नहीं, ये गठबंधन जो लोकसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज कम होने के कारण से और बीच में एक जो हमारा कोर वोटर है प्रजापति समाज का, एक प्रजापति समाज से बसपा से एक प्रत्याशी आए थे जिन्होंने लगभग बुढ़ाना विधानसभा से 20,000 वोट बुढ़ाना विधानसभा से ली। वो सारा वोट ये समझो कि हमारा बेसिक वोटर था, हमारा कोर वोटर था और वो वोट हमें ही मिलना था। और निश्चित रूप से अगर वो बसपा के प्रत्याशी प्रजापति समाज से ना आते तो इस बार भी हम इस गठबंधन से 2024 में भी चुनाव जीत के आते। ऐसे खेल तो अब 27 के चुनाव में भी होंगे, कैसे बच पाओगे आप उससे? विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में थोड़ा सा अंतर होता है। मेरे चुनाव में उस समय बसपा का भी प्रत्याशी आया, चंद्रशेखर वाली पार्टी के भी प्रत्याशी थे और हमारे दूसरा जो ओवैसी है उसके भी प्रत्याशी थे। लेकिन चुनाव भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन का आमने सामने का हुआ। वो इस बार होगा, एक तरफ गठबंधन का प्रत्याशी रहेगा तो दूसरी तरफ बसपा का या सपा का प्रत्याशी रहेगा। चुनाव आमने सामने का ही चुनाव होगा। विधानसभा का चुनाव 2017 का उठा के देखें तो भी आमने सामने का चुनाव रहा है और 2000 अगर हम 19 का चुनाव देखें वो भी चुनाव इसी प्रकार का रहा है, आमने सामने का चुनाव रहा है। ये लोकसभा के चुनाव में इस बार थोड़ा सा अंतर आया है। तो बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में जो आपकी शुगर मिल है बुढ़ाना जिले की, लगभग बाकी सभी शुगर मिलों के भुगतान की स्थिति बेहतर है बनिस्पत बुढ़ाना के जो किसान हैं शुगर मिल के, उन्हें अब भी भुगतान के लिए महीनों का इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि सरकार का वादा है 14 दिन में भुगतान का। तो किसानों की इस समस्या को हल कराने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? मैं तो इतना बता सकता हूं, और कल चौधरी साहब, आदरणीय जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और हमारे केंद्र सरकार में माननीय मंत्री हैं, उनसे भी कल मेरी एक शिष्टाचार मुलाकात हुई। वो भी
यही पूछ रहे थे कि किस प्रकार का गन्ने का भुगतान। पहले तो मैं बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को कि 400 रुपये जो एक सपना हुआ करता था किसानों का, और विरोधी पक्ष के लोग अपने भाषणों में कहा करते थे कि गन्ने का रेट 400 होना चाहिए, गन्ने का रेट 400 होना चाहिए। मैं बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि 400 रुपये गन्ने का रेट हुआ है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और आज देश के अंदर सब प्रदेशों से ज़्यादा अगर कोई गन्ने का दाम मिल रहा है किसानों को, वो उत्तर प्रदेश के अंदर मिल रहा है। और रही बात गन्ने के भुगतान की, हमारे जनपद में सभी मिलों ने लगभग अगर बात करें केवल मंसूरपुर और खतौली की, तो उनका आखिरी सप्ताह बचा है, वो भी मैं समझता हूँ इसी सप्ताह में उनका भुगतान हो जाएगा। और सभी गन्ना मिलों ने अपना पूर्ण भुगतान हमारे जनपद में कर दिया है। बजाज मिल, जब मैं 2017 में पहली बार विधायक बना तो वहाँ पे एक साल को छोड़ के एक साल पहला भुगतान हुआ करता था, और एक साल तो पूरा का पूरा गन्ना डाल के किसान चर्चा भी नहीं किया करते थे कि इसका भुगतान होगा या नहीं होगा। बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत प्रयास हुए, बड़ी मेहनत हुई, बड़ी कोशिश हुई, और रकबा भी घटा। इसके कारण से बजाज मिल का कुछ रकबा तितावी में गया, कुछ रकबा मंसूरपुर में गया, कुछ रकबा खतौली में गया, कुछ रकबा भी घटा। इन्हीं कारणों से घटा कि उसका भुगतान ज़्यादा अच्छा नहीं था। लेकिन घटतौली का जो अगर सिस्टम कहा जाए तो बजाज मिल बहुत ठीक गन्ना लेता है। अब तो मैं समझता हूँ कि जनवरी का पहले हफ्ते का तक का भुगतान, इसी जनवरी तक का भुगतान बजाज मिल ने कर दिया है, और अगले 2 महीने में 3 महीने में सारा भुगतान बजाज मिल के द्वारा गन्ना किसानों का हो जाएगा। चलिए, आपने खुद ही चौधरी साहब से मुलाकात का जिक्र किया, तो चौधरी साहब के साथ में आपकी जो तस्वीर आई, पूरे ज़िले की सियासत में एक तरह से भूचाल उस तस्वीर ने ला दिया। और इस चर्चा को भी अब बल मिल गया है कि भाई उमेश मलिक शायद गठबंधन से प्रत्याशी होंगे, बीजेपी आरएलडी गठबंधन से। चौधरी साहब आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और आदरणीय जयंत चौधरी जी, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सम्मान्य केंद्रीय मंत्री, 13 तारीख को अभी हमारे यहाँ स्वराज योजना, स्वराज मेले के अंतर्गत नौजवानों को आमंत्रित करके एक बड़ी सभा को संबोधित करके गए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी और जयंत चौधरी जी भी। वहीं मेरी मुलाकात चौधरी साहब से हुई थी, और चौधरी साहब को मैंने कहा था, चौधरी साहब मैं मीरापुर, जब उनका चुनाव चल रहा था मिथिलेश पाल का, जब भी मंच पे ही बात हुई थी तब भी मैंने कहा था चौधरी साहब मिलने आऊँगा। तो मैं उसी दिन चौधरी साहब ने मुझे समय दिया था कि ठीक है, मैं उस दिन आवास पे रहूँगा, आप आना। और मैं एक बिल्कुल शिष्टाचार के नाते, हमारा जिस प्रकार से राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन में और एक घटक दल है, उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मैं मिलने गया था, और शिष्टाचार मेरी मुलाकात हुई है। केवल क्षेत्र में किसानों के भुगतान को लेकर, गन्ने के रेट को लेकर किस प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया किसान भाइयों के बीच में है, केवल इसी प्रकार की बात हुई है, और किसी प्रकार की बात नहीं हुई है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और मुझे भारतीय जनता पार्टी ने 2012 का चुनाव लड़ाया, फिर 2017 का लड़ाया, 2022 का लड़ाया। उससे पहले मुझे प्रमुखी का चुनाव कांदले से भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाया। उससे पहले मुझे जिला पंचायत का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाया। मैं लगातार 1990 से, सबसे पहले 1990 में मैं विद्यार्थी परिषद से मेरठ कॉलेज मेरठ में स्टूडेंट यूनियन का चुनाव पार्टिसिपेट किया था, और उसके बाद लगातार मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और संघ के कार्यकर्ता के नाते काम कर रहा हूं। और मेरे बारे में जो भी निर्णय लेगी वो भारतीय जनता पार्टी ही निर्णय लेगी, और जैसे भी दोनों जो भी प्रत्याशी गठबंधन का प्रत्याशी होगा, जिसका भी पार्टी निर्णय लेके टिकट घोषित करेगी, उसी के साथ हम सब लोग रहेंगे। अच्छा, तो यहाँ तक भी शुरू होगी कि हो सकता है भाई उमेश मलिक जी आरएलडी ज्वाइन करा, आरएलडी के सिंबल पर चुनाव मैदान में उतरे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में ही जीवन भर रहने वाला हूँ, और भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार का आदेश होगा, जिस प्रकार का निर्देश होगा, उसी के निर्देश पे भविष्य में काम करने वाला हूँ। तो
बड़ी उठापटक है, बहुत सारे दावेदार बीजेपी से भी है गठबंधन में, और आरएलडी से भी हैं, विधायक जी भी हैं, पूर्व मंत्री योगराज सिंह जी भी हैं। तो उमेश मलिक इन सब दावेदारियों के बीच में कहाँ स्थान देख रहे हैं अपना? मैं तो एक सामान्य और साधारण कार्यकर्ता हूँ, और ये बात मैं बहुत भावुकता के साथ कह सकता हूँ कि इतने सामान्य परिवार का व्यक्ति हूँ कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ना होता और उस समय क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में जब मुझे पहला टिकट मिला तो क्षेत्रीय मंत्री के रूप में आदरणीय भूपेंद्र जी यहाँ पे हमारे पश्चिम में हुआ करते थे। उसके बाद 2017 का जब मुझे टिकट हुआ उस समय वो ही क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में थे, और उनका मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद हमेशा मिला है, और उन्होंने ही मुझे और पूरे संघ के आशीर्वाद के कारण से संघ का मुझे पूरा आशीर्वाद मिला है। और इन सब आशीर्वाद के कारण से ही मैं 2012 और 2017 में मुझे बुढ़ाना क्षेत्र की सेवा करने का मौका मिला, और मैं बड़े मन लगा के सेवा की। चुनाव हारने के बाद भी मैं विचलित नहीं हुआ। 2022 में मैं चुनाव हार गया, उसके बावजूद भी मैं अपनी विधानसभा में बड़े श्रद्धा के साथ और अपने कार्यकर्ताओं के साथ बड़े मन लगा के मैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में घुस गया। और मैं कई बार इस बात का दावा भी करता हूं कि मेरी विधानसभा में इतनी अच्छी टीम है कार्यकर्ताओं की कि 1 घंटे के अगर पार्टी कोई कार्यक्रम देती है, कोई अभियान देती है, हर 1 घंटे का नोटिस हमें मिलता है कि 1 घंटे में आपको 2 से लेकर 3,000 कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम करवाना है। तो हमारी इतनी अच्छी टीम है कि हम बहुत अच्छा कार्यक्रम अपनी विधानसभा में कराते हैं, और जितने भी अभियान पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के आते हैं, वे सारे अभियान पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, ये मैं कई बार दावा करता हूँ, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े अभियान होते हैं। अभी पिछले दिनों हमारी तिरंगा बाइक यात्रा में हिस्सा लेने, उसका उद्घाटन, उसका शुभारंभ करने राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अरुण ठाकुर जी आए थे, अरुण सिंह जी आए थे। तो उन्होंने ही शुभारंभ किया था, और जीप में मेरे साथ बैठ के बुढ़ाने तक, शाहपुर से बुढ़ाने तक गए। वहाँ पे एक 151 फीट ऊंचा तिरंगा मैंने अपने कार्यकाल में लगवाया था, चौकी के साथ बुढ़ाने में एंटर होते ही वहाँ पे उसका समापन हुआ था। तो उन्होंने जब पहुँचे तो उन्होंने कहा कि मैं 5 मिनट के लिए आया हूँ, लेकिन वो पूरे 1.5 घंटा कार्यक्रम में रहे। और साथ साथ जब पीछे को खड़े होकर उन्होंने देखा बुढ़ाने पहुँच के, तो कतार, मोटरसाइकिलों की कतार, लगभग 5,000 मोटरसाइकिल होंगी। बुढ़ाने से देखा तो शाहपुर तक मोटरसाइकिलों की लाइन थी। इस प्रकार के कार्यक्रम हम करते आ रहे हैं, और निश्चित रूप से मेरा अभी मुझे 30 साल, लगभग 35 साल, 1990 से लेके 35-36 साल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हो गए, और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ दिया, सम्मान दिया। और मैं तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इसी बात का गौरव महसूस करता हूँ। 4 साल हो गए चुनाव हारे, कार्यकर्ताओं ने महसूस भी नहीं होने दिया, पार्टी के नेताओं ने भी महसूस होने नहीं दिया। वरिष्ठ नेता हैं, हमारे संघ है, जिस प्रकार का भी मुझे आदेश निर्देश होगा, मैं भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी के आदेश निर्देश पे ही काम करने वाला हूँ। तो टिकट की दौड़ में उमेश मलिक खुद को कहाँ पा रहे हैं आज खड़ा? चूँकि कल की तस्वीर के बाद में माहौल ऐसा लग रहा है कि जिले में कुछ अलग ही बन रहा है। गठबंधन हमारा है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का, और निश्चित है कि, और तय है कि बुढ़ाने से गठबंधन का प्रत्याशी ही चुनाव लड़ेगा। सिंबल लोकदल भी हो सकता है, सिंबल भाजपा भी हो सकता है, कमल का फूल भी हो सकता है, नल भी हो सकता है। जो भी दोनों पार्टी तय करके भेजेंगी, जिसको भी टिकट देंगे वही चुनाव लड़ेगा। और ऐसा नहीं है, पार्टी, दोनों ही पार्टी सर्वे भी कराती हैं, आकलन भी कराती हैं। निश्चित रूप से दोनों पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन लोगों ने बुढ़ाना विधानसभा के अंदर आकलन भी करवाया होगा और सर्वे भी करवा रहे होंगे। जैसा भी सर्वे के आधार पे, कार्यकर्ताओं के आधार पे, आकलन के आधार पे जो भी तय गठबंधन करेगा, उसी के अनुसार हम काम करने वाले हैं। तो बड़ी बात विधायक जी कह रहे हैं कि भाई टिकट का अधिकार दोनों पार्टियों के नेतृत्व का है। बीजेपी के प्रति अपनी निष्ठा का उन्होंने एक बार फिर से
ब्यौरा दिया। शुरुआती राजनीति से लेकर आज तक का जीवन उन्होंने बीजेपी में बिताया है। और कल की जो तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई, तो जो उफान आया है जिले की राजनीति में, विधायक जी कह रहे हैं कि भाई जयंत चौधरी जी के साथ में उनकी भेंट सिर्फ शिष्टाचार भेंट तक सीमित थी।